Hey guys, welcome back to the Jazz Diaries, and today we are going to celebrate a very special festival of India and Punjab, which is the Lohri. So happy Holi and happy Lohri to everyone because यहीं से festivals की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम start करने वाले हैं procedure, so let's do। ये अग्नि को नमन जल अर्पण। बेसिकली अभी हमने अग्नि को जल अर्पण किया है और वही प्रोसेस सब लोग एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। लोहड़ी का जो त्यौहार है कहा जाता है कि रबी की फसलों की कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक है और सूर्य और अग्नि की पूजा करके लोग इसे एक अच्छी फसल के लिए धन्यवाद भी करते हैं। कहा जाता है कि ये भगवान को एक थैंक्स होता है, नए साल की एक शुरुआत होती है और अपने पुराने पापों को धोने की एक उम्मीद भी होती है। तो अग्नि में जब भी आप कुछ दान करते हैं या फिर जिस तरीके से आप प्रसाद अर्पित या जल अर्पित करते हैं तो उस तरीके से कहा जाता है कि आपके पाप भी उतर जाते हैं जो पिछले साल के होते हैं। तो बेसिकली अच्छाई का प्रतीक है और ये बहुत ही ज़ोर शोर से और डांस के साथ मनाया जाता है, जहाँ पे गिद्दा और छज्जा जैसे एक बहुत ही अच्छे लोकप्रिय डांस को यहाँ पे किया जाता है पंजाबी यों के द्वारा या पंजाबी कम्युनिटी के द्वारा। सो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो अग्नि है ये सिर्फ अग्नि नहीं होती है, ये मतलब एक भगवान की पूजा के समान है और यहाँ पे लोहड़ी फेस्टिवल बहुत ही मतलब अमेजिंगली मनाया जाता है। तो वही सेलिब्रेट हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रेडिशंस फॉलो करने में तो ऑब्वियसली सबको ही अच्छा लगता है। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशन एट आवर वेस्ट, जितना भी हमें पता है या जिस तरीके से भी इसे सेलिब्रेट करना होता है। वैसे आंटी हमें गाइड कर रही हैं, उस हिसाब से ही हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। सो अगर किसी को भी कुछ भी इसके बारे में बताना हो तो कमेंट में बता सकते हैं गाइज़। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक ही ग्लास था और सबको वही उसी से जल अर्पण करना था बिकॉज़ ठंड बहुत ज़्यादा है और ग्लास लेने ऊपर जाने कोई नहीं चाह रहा था, तो इसलिए सभी लोग कम कम पानी खर्च करके इजीली उस प्रोसीजर पूरा करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। और बहुत सारे न्यू शॉर्टकट्स हमें देखने को मिले किस तरीके से हम पानी की बचत कर सकते हैं, दो बूंद से सर्कल को पूरा करके, विच इज़ गुड ऑल्सो। पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें और चीज़ों की और कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए चीज़ें करनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं ऐसे ही नाचते गाते और बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है और ये एक शुरुआत होती है आपके नए साल की, क्योंकि अभी सिर्फ जनवरी के 10 दिन ही हुए हैं और वन बाय वन फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं एज़ पर द इंडियन कल्चर, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से। और आप देख सकते हैं लोहड़ी भी वन ऑफ देम है जहाँ पे एक नए साल की शुरुआत की जा रही है। तो 31 एक तरफ और लोहड़ी का फंक्शन एक तरफ गाइज़। यहाँ पे जो पंजाबी गिद्दा और पंजाबी मस्ती करने को मिलती है वो आपको 31 को तो नहीं मिलने वाली है। तो जो लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं एक बार सेलिब्रेट करके देखना, बहुत मज़ा आएगा गाइस। यहाँ पे हम अपने जो क्लॉकवाइज चक्कर होते हैं वो पूरे कर रहे थे, साथ ही में डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, विच इज़ अ वेरी गुड एंड अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। और जब भी आप ये चक्कर काटें तो आप इसमें ज़रूर डांस कर सकते हैं एंड देयर इज़ नो बाउंडेशन। कुछ लोग शर्माते हैं तो नहीं करते हैं, कहीं भी हो आप विज़िट करो, इट्स मस्ट टू डू अ डांस बिकॉज हैप्पीनेस और वेलकमिंग सेलिब्रेशन है ये। तो अगर इसमें डांस ही ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा गाइस। अब यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त और यहाँ पे बट रहा है जो लोहड़ी फंक्शन है उसका प्रसाद। तो सभी लोग अपना अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ही खुशी और एनर्जी के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है। जितना ही एनर्जी से यहाँ पे लोग कुर्ता और चिकनकारी और नॉर्मल ड्रेस पहन के खड़े, उतनी ही ज़्यादा ठंड है बाहर, पता नहीं चल रहा है गाइस। पर भैया ने तो जैकेट पहनी है, फैशन गया बाहर में, भैया तो जैकेट पहनेंगे भाई। तो इस तरीके से सब लोग अपना अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और आप देख सकते हैं प्रसाद तो मतलब ऐसा है कि ये एक बार आप स्टार्ट करोगे खाना तो आप खाते ही रह जाओगे। सो इट्स नॉट अ प्रसाद, इट्स अ हैप्पीनेस बेसिकली विच यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड आप इसको मतलब कितना भी हो जाए, अभी अंदर आने के बाद हमने बहुत सारा प्रसाद खाया है तो प्रसाद तो बोलने के लिए था, पूरा हमने सब कुछ जितने भी था
स्टफ़ सारा ख़त्म कर दिया था। क्योंकि आप सब जानते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है और हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अब हम अंदर चलते हैं। जैसे कि सारे प्रोसीजर्स हो ही चुके हैं, थोड़ा सा डांस और मस्ती करने के बाद हम लोग अब अंदर की ओर जाने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा मस्ती हुई, आप देख ही सकते हैं वीडियो के हिसाब से बहुत ही धुआंधार। और जब हम सब मिल जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे तो फिर तो ये होना ही है। और आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट्स सर्दी को भूलते हुए और लोहरी फेस्टिवल को वेलकम करते हुए बहुत ही अमेजिंगली डांस कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पंजाबी फेस्टिवल है तो बैकग्राउंड में गाने भी पंजाबी ही चल रहे हैं। बस मैंने यहाँ पे प्ले नहीं होने दिया है क्योंकि इट्स अ बैकग्राउंड म्यूज़िक, फिर मेरा कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा अदरवाइज़। तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड से सब कुछ रिमूव कर दिया है म्यूज़िक। बट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स ऑल पंजाबी वाइब एंड बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़ोरों शोरों के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा फाइनली शॉट होगा, बाहर इतनी ठंड हो रही है फिर भी हम लोग सेलिब्रेशन ही करे जा रहे हैं। और हम तो कहाँ ही मानने वाले, पर फ़िलहाल हम आ गए अंदर और अब हम पार्टी करेंगे शुरू। यहाँ पे गाइज़ हम अंदर आ चुके हैं और अब सेटअप लगने वाला है खाने पीने का और डिनर का। और इसके बाद हम लोग कुछ गेम्स वगैरह प्ले करने की सोच रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, गेम खेला जाएगा कि नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। इट्स ऑलमोस्ट 12 एंड स्टिल वी आर जस्ट वेकिंग अप एंड हैविंग फन। डिनर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं सभी लोग डिनर कर रहे हैं। और अब बातें कर ली हैं यहाँ पे गाने के साथ मस्ती के साथ अब हम लोग आ गए हैं डिनर टाइम पे। एवरीवन इज हैविंग डिनर एंड बहुत अच्छे से। और अब हम फाइनली डिनर करने जा रहे हैं और डिनर करने के बाद मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम गोइंग टू चेंज माय आउटफिट बिकॉज बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है इन दिस काइंड ऑफ आउटफिट्स एज यू नो। सो गाइज अब हम लोग कर रहे हैं डिनर और डिनर के बाद क्या करने वाले हैं कुछ बता रहे हैं? कार्ड्स खेलने वाले हैं और इंडोर गेम्स बिकॉज बाहर आउटडोर तो आप जानते ही कितना खतरनाक हो रहा है। सो इट्स वेरी वेरी फॉगी एंड वेरी वेरी ठंड। एंड अब हम चेंज कर रहे हैं ड्रेस बिकॉज इट्स सो 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 विंटर। एंड अभी तक हमने जो है समर वाला लुक ले रखा है मम्मी बिना वाशे। क्या वो मेरा स्वेटर निकाला नहीं आपने? कहाँ निकाला? अभी ढूंढना ही पड़ेगा तो मुझे बताइए। क्या आपको ठंड लग रही है? नहीं लग रही है। आपको ठंड लग रही है? आंटी ठंड हो रही है? नहीं अंदर नहीं लग रही, बाहर तो लग रही है। अच्छा बाहर तो लग रही है। तो गाइस आप देख रहे हो फेस्टिवल के जोश में किसी को भी ठंड ही नहीं लग रही है। तो ये होता है फेस्टिवल वाइब इन इंडिया where nobody can feel the winters but there is still a winter vibe going on. So अब मैं होने जा रही हूँ रेडी फॉर नाइट लुक बिकॉज दिन का तो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। आप मेरा लुक देख सकते हैं पूरा का पूरा। एंड आई एम गोना चेंज माई आउटफिट इन 5 to 10 minutes। मैंने अपना लुक चेंज कर लिया और अब मुझे लग रही है ठंड बिकॉज रात के बजे हैं 11 और 11 बजे के बाद तो ठंड लगनी चालू हो ही जाती है गाइज। सो अब मुझे ठंड लग गई है तो फाइनली आई हैव चेंज माई लुक एंड दिस इज माई फाइनल लुक। सो गाइज हैप्पी लोहरी टू एवरीवन एंड एज यू नो दैट आई हैव चेंज माई आउटफिट। और अब हो गई है रात तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड मिलते हैं अगले फेस्टिवल और अगले ब्लॉग पे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।